अकाउंटिंग अलग होती है, पूरा पूरा कंपनी बिक रही होगा बेटा वो, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो अभी। तो यहाँ पे मैंने बात करी, आप कोई का सवाल नहीं पूछेंगे प्लीज़, आप इधर ध्यान दीजिए पहले। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास 5:3:2 है, ठीक है सर। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। बेटा यहाँ पे जो ये बात बोली इन्होंने, इसका मतलब है कि ये न्यू रेशियो इनका है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, इक्वली है। पहले ओल्ड रेशियो था, अब इनका न्यू रेशियो जो है इक्वली 1:1 है। ओल्ड रेशियो इनका 5:3:2 था। आगे लिखा भाई कब की बात है भाई, ये बात है 1 अप्रैल 2020 की, जिस दिन इनका रेशियो चेंज हुआ। मैंने आपको बोला था कि जिस दिन रेशियो चेंज होगा, जिस दिन एडमिशन होगा, जिस दिन रिटायरमेंट होगा, जिस दिन डेथ होगा, जिस दिन चेंज इन पीएसआर होगा, उसी दिन गुडविल के बारे में बताएंगे वो। तो गुडविल यहाँ लिखा हुआ है, गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स। कह रहे बुक्स में अपेयर है 12,000 रुपये। भाई ये जो 12,000 गुडविल है, आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए, इत्मीनान से मुझे बताइए, गुडविल जो है ये परचेजेस गुडविल है बेटा या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? ये कौन सा गुडविल है बच्चे? ये परचेजेस गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? बताइए बेटा। ये जो 12,000 आपको दिख रहा है गुडविल का, ये परचेजेस गुडविल है बच्चे या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? 12,000 रुपीज कौन सा वाला गुडविल है बेटा ये? ठीक है जी, कुछ बच्चों के जवाब आ गए मुझे। ठीक है, दिव्यांशी के जवाब नहीं दिख रहे मुझे। खैर, तो आइए भाई, हमने बात करी कि 12,000 जो है परचेजेस गुडविल है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं किया आप लोगों ने। ठीक है, अमन प्लीज़ आगे मत जाओ, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। जी दिव्यांशी के भी आ गया, ठीक है जी। तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 12,000। आगे लिखा हुआ इट वॉज रीवैल्यूड एट 30,000। देखो वर्ड क्यों यूज़ किया, रीवैल्यूड, यानी वैल्यू किया गया दोबारा। तो जब गुडविल को वैल्यू किया जा रहा है, अपनी गुडविल दोबारा पता कर रहे हैं कि हमारी मार्केट में आज के डेट में कितना गुडविल है, तो ये कौन सा गुडविल है? ये 30,000 कौन सा है? 12,000 आपने बोला कि परचेजेस गुडविल है, क्योंकि वहाँ अपेयर लिखा हुआ था। और बेटा 30,000 में लिखा हुआ रीवैल्यूड, हमने दोबारा वैल्यू किया है, तो उसे कौन सा गुडविल बोलेंगे? बहुत बढ़िया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेजेस गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक ठीक आ रहे हैं। देखिए जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना मज़ा भी आएगा करने में। चलिए सर, अब क्वेश्चन ने कहा कि पास दी जर्नल एंट्रीज, आप जर्नल एंट्री करके दिखाइए। इफ गुडविल नॉट अपेयर इन द बुक्स, वो कह रहे हैं कि आप जर्नल एंट्री करिए। वैसे इस लाइन का कोई यूज़ नहीं था सही मायने में, नहीं भी कहते तभी भी हमें वही काम करना था। तो इन्होंने एक बात कह दी कि मान लीजिए कि आपका जो बैलेंस शीट में जो गुडविल है ना, उसे नॉट अपेयर इन द बुक्स मतलब उसे ख़त्म करना है, आप एंट्री करिए। अरे सर आप नहीं भी बोलते ना कि ख़त्म करना, हम ख़त्म ही करते उसको, क्योंकि जब भी रेशियो चेंज होगा परचेजेस गुडविल हमेशा रिटर्न ऑफ ही किया जाएगा। क्वेश्चन ने बोल दिया इस बार कि आप जर्नल एंट्री कीजिए, क्योंकि उसमें हम मानते हैं कि उसमें गुडविल को ख़त्म करना है। तो सर आप नहीं भी बोलते तभी भी हम यही काम कर रहे होते। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन को देख लेते हैं ज़रा, सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ये लीजिए बेटा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ये दिखा रहा हूँ कि हमने ये चुना कि जो 30,000 है, हमने ये चुना बेटा कि जो 30,000 है ये हमारा सेल्फ जनरेटेड है, और ये जो 12,000 है बेटा वो परचेजेस गुडविल है। ओके, अब पीछे जो मैंने आपको लिखवाया बिल्कुल वैसे ही आप ध्यान दीजिएगा। सर परचेजेस गुडविल को अपने को करना है रिटर्न ऑफ। सर रिटर्न ऑफ करने के लिए एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है जी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अगर हम बात करें, सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है? तो बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल में एडजस्टमेंट होता है, मैंने वहाँ पे लिखवाया होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं बेटा? उसमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये हमारी एंट्री है। तो बेटा एक एक करके करेंगे हम पहले। देखिए इसके लिए हमें कौन सा रेशियो चाहिए, इसके लिए हमें कौन सा रेशियो चाहिए बेटा, ओल्ड रेशियो। इसके लिए हमें कौन सा चाहिए, तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तभी तो पता चलेगा गेनिंग पार्टनर्स कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, किसको डेबिट करेंगे। क्लियर होगी बात। ये अगर क्लियर हो गया तो फिर तो भाई साहब ये टॉपिक हो गया समझ लो। ठीक है सर, अब आप एंट्री करके दिखाएं। लो बेटा मैं यहां से सॉल्यूशन करता हूं। सबसे पहले मैं रिटर्न ऑफ कर लेता हूं क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, मुझे बहुत आसान लग रहा है ये। परचेजेस गुडविल को रिटर्न ऑफ करना मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा ओल्ड पार्टनर्स के नाम एक बार किताब उठाओ और देख लो, और नहीं है तो मुझे बताओ। बेटा ओल्ड पार्टनर्स का नाम है एक्स, वाई और जेड। ये ओल्ड पार्टनर्स है बेटा, एक्स वाई और जेड। और यहाँ पे हमने लिखा बच्चे गुडविल। क्या लिखा, गुडविल। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर, वाइस कैपिटल अकाउंट, सर ये क्या है, जेड्स कैपिटल अकाउंट। सुधेंद्र, ध्रुव का है भाई, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ये क्या किस चीज़ की एंट्री है, तो सर ये जो एंट्री आप बता रहे हैं ये रिटर्न ऑफ की बताई आपने। तो बेटा आपको बस इतना लिखना है कि बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सर ये तो बहुत छोटा सा नरेशन है, बस इतना ही लिख लो, कमाल हो जाएगा भाई, इतना तो करके आओ एग्जाम में। बेटा ये जो अमाउंट है वो 12,000 रुपये का है। समझ रहे मेरी बात को। अब 12,000 को अपने को ओल्ड रेशियो में बांटना। ओल्ड रेशियो अपने पास 5:3:2 क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा, क्वेश्चन में दे रखा है 5:3:2। चलो जी, 5 3 8 2 10, 12 5 60, एक के हिस्से में आ गया 6,000। जैद ने मुझे भेजा है, अजीम ने भी भेजा है, एक का है 3600। मैं यही लिख दे रहा हूँ बेटा जो इन्होंने बताया, मुझे उम्मीद है कि ये सही कर रहे होंगे। अच्छा जी, 24 भारतीय 36, बिल्कुल सही। ये हमने रिटर्न ऑफ की एंट्री कर ली, इसमें कहीं पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपको सारा प्रोसेस बता दिया, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि सर अब जो हमारे पास एक और गुडविल जो 30,000 रुपये वाला है उसका अपन क्या करेंगे। बेटा उसका क्या करेंगे, उसको एडजस्टमेंट्स करेंगे। सर कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे। तो सर इसमें तो ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू दिया है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कहीं नहीं दिया। आपको याद है मैंने बताया था गेनिंग सेक्रीफाइसिंग इसी चैप्टर के सबसे पहले दिन यही पढ़ाया था, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना। चलिए जी, आइए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हम लोग नोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, और नीचे आके वर्किंग नोट में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को पता कर लेता हूँ। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लें आप। ठीक है भाई, जाओ कह लो आप, ये लो। तो मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया। अब इसके बाद आता हूँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, भी आपको याद नहीं हो तो आप ध्यान दीजिएगा। लिखवाया था मैंने सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ठीक है जी, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर्स ओल्ड शेयर्स माइनस का न्यू शेयर्स। ठीक है सर। पार्टनर्स के नाम है बेटा यहाँ पे एक्स, वाई और यहाँ पे नाम होगा जेड। ओल्ड रेशियो जो है इनका बेटा 1/3, 1/3 एंड 1/3 है। आप लोग भूल चुके होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा इधर बेटा। न्यू रेशियो है बेटा 5/10, 3/10 एंड 2/10 है। ठीक है सर। अब इसको निकालते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 30, 10 माइनस का 15 इज इक्वल टू का माइनस का 5/30। इसकी बात करें हम लोग, इसमें भी 30, ये आया बेटा 10, इसमें आया 9, तो ये आया बेटा 1/30। इसको मैंने सॉल्व किया बच्चे, तो ये आया 30, ये है 10 और ये है 6, तो इसका आंसर आया 4/30। ठीक है, तो इसमें ना एक ये जो है ये गेनिंग है और ये दोनों जो है ना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो माइनस कर रहा था वो गेनिंग था। ओके,
मैंने रेशियो गलत लिया है। ओके ठीक है, ध्रुव आ गया, क्या बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर ओल्ड को आपने न्यू ले लिया, न्यू को ओल्ड ले लिया। ओ हो, मैंने ये कर दिया। चलो जी, अगर ओल्ड को न्यू, न्यू को ओल्ड कर लिया तो क्या होगा सर? फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए आप लोग सही कर ले, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर मैंने ओल्ड को न्यू, न्यू को ओल्ड ले लिया तो मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस। भाई ओल्ड में से न्यू जाना तो वो मैंने, आप सही से लिखिएगा, ओल्ड माइनस न्यू है तो आप ओल्ड वाला पहले लिखिएगा। 5/10 माइनस का 1/3, 3/10 माइनस का 1/3, 2/10 माइनस का 1/3। समझ गए मेरे को? या मैं दोबारा करके दिखाऊं इसको? अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा कर सकता हूँ इसको। मैंने मिस्टेक कर दिया था, मैंने रेशियो ना ओल्ड वाला न्यू, न्यू वाले में ओल्ड में लिख दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ओल्ड शेयर को मुझे प्लस में लिखना था तो मैंने इसको ओल्ड शेयर मान लिया, और माइनस में न्यू शेयर लिखने थे तो सारे न्यू शेयर को मैंने माइनस लिख लिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर लिया बेटा। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग समझदार हैं। और जब आप नोट खुद से करेंगे तो पहले आप 5/10 माइनस 1/30 लिखिएगा, जिससे इसका आंसर इस बार क्या हो जाएगा पता है? ये प्लस में आ जाएगा और ये दोनों माइनस में आ रहे हैं। ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है, ये गेन है। चलिए समझ गए? ये वाला जो है ये आपका सेक्रीफाइस हो रहा है और ये जो बंदा है गेन कर रहा है, ये बंदा जो गेन कर रहा है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग समझ गए, नहीं तो दोबारा मेहनत करवाते हैं आप हमसे। यही अच्छी बात है आपकी, मेहनत नहीं करवाते हैं ज़्यादा मुझसे। ओके सर ये हमें तो मालूम चल गया कि ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपने जो एडजस्टमेंट की एंट्री बताई थी, याद आ रहा है मैंने एंट्री बताई थी आपको? हाँ सर, आपने एंट्री बताई थी कि जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, आपने ये बोला था कि जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे उसको आप डेबिट करिएगा। एक बार चेक करिए तो मैंने क्या बोला था कि किसको डेबिट करना है, चेक कीजिए बेटा। मैंने क्या बोला था कि गेनिंग पार्टनर्स को क्या करना है सर? गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करेंगे। मैंने ऐसे ही बोला था कहीं पे? हाँ जी सर, मैंने बोला था कि गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है, सेक्रीफाइसिंग को क्या करना है? क्रेडिट। तो इसमें गेन कौन कर रहा है? वाई और जेड। तो आओ बेटा, वाई को और जेड को मैं डेबिट कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ वाई इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड को बच्चे जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। कौन है बेटा? एक्स। यहां लिखा जी एक्स कैपिटल अकाउंट। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? जो गेनिंग है उसे डेबिट करा, जो सेक्रीफाइसिंग है उसे क्रेडिट कर दिया। जी सर समझ में आया। नरेशन बताइएगा सर, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा मैंने बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, सिंपल सी बात ये लिख दी। अब सवाल यहाँ पे है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। आप ये देखिए कि जितना भी गुडविल का अमाउंट था, कितना था गुडविल का अमाउंट? 30,000। 30,000 का 5/30 कर दीजिए। 30,000 का 5/30 करके x के सामने वो अमाउंट लिख देंगे आप, और y के साथ क्या करेंगे आप? y का जो 30,000 है उसका 1/30 कर दीजिए। समझ रहे हैं अमाउंट कैसे निकालेंगे आप? तो मैं यहाँ पे अमाउंट आपको लिख देता हूँ। एक के हिस्से में आया 5,000, इसके हिस्से में आया जी 1,000, y में 1,000 और यहाँ पे आ गया 4,000। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे किया है? तो ये लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो 30,000 था ना बेटा, उसका मैंने, जैसे ये अमाउंट y का है ना, तो y में कितना शेयर है? 130, तो मैंने इसका 130 कर दिया। z जो है ना, z 30,000 का मैंने 4/30 कर दिया। x जो है ना, x का 30,000 का, x का चेक करिए कितना है? 5/30, तो मैंने 5/30 लिख दिया। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ध्यान रखेंगे। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है। आप नरेशन लिखेंगे, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। बताइए बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये समझ में आ जाता है तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, अगर समझ में आ गया तो आपको। जी
फटाफट मेरे को रिप्लाई कर दें। आ गया है तो मैं एक दो क्वेश्चन इसके जैसा एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको कि और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपका इसमें बिल्ड हो। तो आइए भाई आप बताइए मेरे को, फटाफट मुझे बताइए कि हाँ जी सर ये हो गया, मैंने नोट भी कर लिया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि कैसे होंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है जी, चलिए बेटा। ओके सर, क्लियर है, आ जाइए बेटा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 6 ले रहा हूँ इस बार। ठीक है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? 6। अब देखिए कई बच्चों ने ना गुडविल का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। अगर उन्होंने गुडविल का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ी दिक्कत ये होगी कि इसमें गुडविल की वैल्यू हमें खुद पता करनी है। तो आप उसको सिर्फ देख लीजिए कैसे होता है, लेकिन एंट्रीज़ वगैरह में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिन्होंने वो नहीं पढ़ा होगा तो उससे थोड़ा सा उलझन होगा कि कैसे निकाल रहे हैं। तो इसमें गुडविल का एक वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वहाँ तक आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। देखिए भाई, मैं पहले पढ़ के सुनाऊँ। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं और इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं वो 5:3:2 है। बहुत बढ़िया सर, 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 रेशियो है। 1 अप्रैल 2020 से दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। इन्होंने चाहा है कि अपना प्रॉफिट लॉसेज इक्वली कर दें। बहुत अच्छा है। आई थिंक ये सेम टाइप के रेशियो दे रखे हैं जो अभी अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा था 8th में भी। हाँ जी सर, आगे लिख रखा है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज, कभी भी चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी भी रेशियो जब चेंज होगा तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड। गुडविल को हम क्या करेंगे बेटा? वैल्यू करेंगे। अगर किसी गुडविल को हम वैल्यू करते हैं तो परचेजेस गुडविल होता है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, या आप मुझे बताइएगा अभी लिख के। आगे लिखा हुआ है कि गुडविल परचेज कीजिए 2 years परचेजेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के आपको 2 year परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल को वैल्यू करना है। तो भाई कई लोगों को तो याद आ गया होगा कि ये कौन सा गुडविल है। पहली बात तो जब गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना। वैल्यूड कर रहे हैं तो कौन सा गुडविल हो गया बच्चे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो कई बच्चे बहुत मुझसे भी फास्ट हैं, गुडविल को पहले पता कर लेंगे कितना अमाउंट है गुडविल का। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं, गुडविल वैल्यू कर लेते हैं एक बार। जिनके पास नहीं है क्वेश्चन वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं यहाँ से हटा के मैं सॉल्यूशन पे जाऊँगा सीधा। अच्छा सर, तो आइए जी हम गुडविल की वैल्यू पता करते हैं। तो गुडविल के लिए सबसे पहले हमें निकालना है, मैं पूरा लिखता हूँ, लीजिए एवरेज प्रॉफिट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चों ने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये बताया उन्होंने। बोला कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट ले लीजिए, उसका एवरेज कर लीजिएगा। तो एक है 70,000, एक है बेटा 85,000, उसके बाद है बेटा 45,000, उसके बाद है बेटा 35,000, और उसके बाद एक 10,000 का लॉस है बेटा। लॉस होगा ना तो उसे माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। जब आपके पास कोई लॉस होगा ना बेटा तो उसको ना आप माइनस में लिखेंगे। ये मैंने रेड पेन से आपको मार्क कर दिया है कि आप ध्यान रखिएगा कि लॉस को आप किस में करेंगे? माइनस में करेंगे, लॉस जो भी होगा आपके सामने। अच्छा सर, लॉस को हमें माइनस में करना है, समझ में आ गई बात। लीजिए कितने साल का आपने, जितने साल का आपने प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे, आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का लिखा है, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट किसी का 45,000 आया है, श्री का भी जवाब है मेरे पास और लोगों का भी जवाब है यहाँ पे। तो 70 है, 85,000, 45,000, 35,000 माइनस का 10,000, 2,25,000 है डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया जी 45,000 एवरेज प्रॉफिट है। और गुडविल जो हमने वैल्यू किया है वो गुडविल हमारे पास है 45,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ योर परचेज, और नंबर ऑफ योर परचेज बेटा 2 था, इसलिए इसका अमाउंट 90,000 आ गया। बहुत बढ़िया बच्चे, सब ने बहुत बढ़िया किया, सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़े सर। हाँ जी सर, इतना पता लग गया ना बेटा कौन सा गुडविल है? हाँ सर, सेल्फ जनरेटेड है।
बेटा सेल्फ जनरेटेड होता है तो क्या करते हैं, बट सर सेल्फ जनरेटेड जब होता है ना तो एडजस्टमेंट्स करते हैं। किस रेशियो में करते हैं बच्चे, बताओ किस रेशियो में करते हैं, सर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में करते हैं। तो बेटा इसमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग तो दिया नहीं, इसमें तो ओल्ड दे रखा है आपको और न्यू रेशियो दे रखा है। तो चलिए पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पता किया जाए। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग, और सर ध्यान रखना इस बार गलत मत करना। अच्छा बेटा इस बार गलत नहीं करूंगा। ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। सर पार्टनर्स का नाम अभी भी वही है XYZ जो पिछले क्वेश्चन में था, और न्यू रेशियो सर इस बार इक्वली है, यानी पुराना रेशियो 5/10 है। मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूँ भाई, पता लगा गलत हो जाए मेरे से। 5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशियो सर 1/3, 1/3 देन 1/3, ये वही आएगा जो पिछली बार आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। पिछली बार वैसे भी गलत कर दिया था मैंने। 30, 15, 10। अच्छा आपको पहले से पता होता है तो करना है कि नहीं बेटा, हमेशा आपको करके तो एग्ज़ाम में दिखाना ही है। आप एग्ज़ाम में ये लिख नहीं सकते कि सर ये तो मुझे आता था, आपने क्यों ये सवाल पूछा, ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हम लोग, हमेशा करके दिखाना होता है एग्जामिनर को। आता है तभी तो करना है आपने। अच्छा सर 6, 10 और ये आ गया जी 30, तो ये आया -4/30। सर इस बार भी ये दोनों गेन है, हाँ ये बड़ी बात बताई आपने, इस बार भी गेन आया है। और सर ये सेक्रीफाइस है, अरे हाँ क्या बात है, इस बार भी ये सेक्रीफाइस आ गया। अबे रेशियो नालायक एक ही है तो इस बार वैसे ही नहीं आएगा। सर एंट्री कर लें ज़रा, आओ जी। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट बोले तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सर क्या कर रहे हो, गलत है ये, अच्छा गलत है ये, ओहो हो, तो ये 2 कहना चाह रहे थे। मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले याद हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है। गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होता है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो शुक्र है तुम्हें याद है सारी बातें। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, चलो जी ये बहुत बढ़िया कि याद है आपको। तो सर हमें क्या ख़त्म समझ रखा है। चलिए बेटा अमाउंट की बात करें क्या, हाँ जी बताओ। अमाउंट इस बार देखो बेटा 90,000 है। कितना है हमारे पास अमाउंट, 90,000 अमाउंट है। 90,000 में से हमें 5/30 करना है x के लिए। आओ जी 90,000 देखो बेटा फटाफट देखो, इधर देखो, y डेबिट टू z टू x, हाँ जी 90,000। आओ जी 90,000, 90,000 को अपन ने क्या करना है जी 5/30 से डिवाइड करना है, और 15,000 आपको x में लिख देना है सर, लिख दूँ।